हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद परवेज़ के अगले वीडियो में। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना जो 2019 में हुई थी। वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिर में मैं आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पशुगणना से शुरू करते हैं। भारत में पशुगणना की शुरुआत 1919 से 1920 के दौरान की गई थी। यानी देश में जब आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे पहले पशुगणना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है देश के अंदर प्रथम पशुगणना जो है 1919-1920 के दौरान की गई थी। और यानी कह सकते हैं परतंत्र भारत के में पहली बार पशुगणना हुई थी। ठीक है। और इसके बाद याद रखना है पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। जैसे जनगणना यानी मानवों की गणना तो 10 वर्षों में होती है, परंतु पशुओं की गणना जो है हर 5 वर्षों में की जाती है। 19वीं पशुगणना 2012 में की गई थी और 20वीं पशुगणना 2019 में की गई। अभी जो 2019 के अंदर जो पशुगणना हुई ना, वो 20वीं पशुगणना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको। पहले कौन सी थी? 19वीं। 2012 के बाद हुई और 2012 के बाद ये 7 सालों बाद हुई। अंतर रहा है इस बार। ठीक है दोस्तों, चुनाव और इनकी कुछ ऐसी व्यस्तता के कारण व्यस्तता की वजह से इस प्रकार का कारण रहा कि 7 सालों के बाद पशुगणना की गई। तो याद रखिएगा 7 सालों बाद पशुगणना हुई है। ठीक है, तो याद रखना है। भाई आपसे पूछ ले कितना अंतर है, तो 7 सालों का अंतर है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 20वीं पशुगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कई बार फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल प्रश्नों को लेकर इनकी परिभाषा और इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। 20वीं पशुगणना पहली डिजिटल पशुगणना है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या होता था, रजिस्टर के अंदर एंट्री करते थे जो भी गणना करने के लिए आते थे। ठीक है, तो उनको इस बार जो राजस्व मंडल अजमेर है, ठीक है, तो उसने और पशुपालन निदेशालय जयपुर, उन दोनों ने इनको टैबलेट प्रोवाइड कराया। और टैबलेट प्रोवाइड कराने के बाद ये पहली जो पशुगणना हुई है डिजिटल पशुगणना हुई। अब राजस्थान के संदर्भ में आते हैं। राजस्थान में पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है, याद रखिएगा। लेकिन 20वीं पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर के संयुक्त तत्वाधान से करवाई गई। ये नई चीज़ है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 20वीं पशुगणना से 100% क्वेश्चन आने वाला है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो आंकड़े हैं बिल्कुल सही सटीक और अधिकृत आंकड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न ये वाला मुख्य रूप से कि प्रत्येक जिले के अंदर, ये संविधान को लेकर भी पूछा जाता है, प्रत्येक जिले के अंदर पशुगणना अधिकारी कौन होता है? तो प्रत्येक जिले का जिला कलेक्टर जो होता है वो पशुगणना अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए? तो 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है, एक फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में पशुधन के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है, जबकि पहला स्थान कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखना है राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पशु है। पहले किसके अंदर है? पहले उत्तर प्रदेश के अंदर है। जहाँ सबसे ज़्यादा इंसान है उत्तर प्रदेश में, वहीं सबसे ज़्यादा पशु है भारत के अंदर। और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान आता है। आगे देखते हैं। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा की संख्या 5,68,00,000 है। वहीं 19वीं पशुगणना में यह संख्या 5,77,00,000 थी। देखिए दोस्तों, कमी आई है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि भाई पशुगणना के अंदर कमी हुई है। तो फैक्चुअल प्रश्न यानी फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है कि 20वीं पशुगणना के दौरान पशुओं की संख्या में कमी आई या नहीं आई। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले कितनी थी? 5,77,00,000 थी। फिर उसके बाद कितनी अभी कितनी है प्रेजेंट में? 5,68,00,000। यानी कितने प्रतिशत की? 1.66% की कमी दर्ज की गई है। देखिए दोस्तों, 5,68,00,000 अभी जो वेबसाइट से अगर मैंने डाउनलोड किया तो वहाँ 5,68,00,000 नहीं लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था 56.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि भाई इसको मिलियन में भी पूछा जा सकता है। भाई मिलियन कितना होता है? तो 56.8 मिलियन। राजस्थान के अंदर कुल कितने पशु है? तो 56.8 मिलियन। ये इसको याद रखिएगा। मिलियन के दौरान भी पूछी जा सकती, क्योंकि जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट से, वहाँ उन्होंने आंकड़े मिलियन के अंदर दे रखे थे, तो पूछा भी मिलियन के तौर पे ही जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊँट, जो कि राजस्थान का राज्य पशु भी है पशुधन संपदा में। 2014 को इसको घोषित किया गया। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उसके बाद इसको घोषित किया गया। वन्य जीव में अभी भी चिंकारा है, परंतु पशुधन संपदा में ऊँट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए दोस्तों, 2014 में ऊँट को पशुधन संपदा का राजकीय पशु घोषित किया गया।
उसके बावजूद भी इसकी संख्या में कमी आई है। और इसकी संख्या में कमी आने का मुख्य कारण क्या रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्रा रोग। इस रोग की वजह से इन पशुओं की, ऊँट की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो याद रखिएगा, सर्रा रोग की वजह से इसकी संख्या में कमी आई है। देखते हैं आंकड़े। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको पता है, सबसे ज़्यादा ऊँट जो है राजस्थान के अंदर है वर्तमान में पूरे भारत में। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या 2.13 लाख दर्ज की गई। वहीं 19वीं पशु गणना में यह संख्या 3.26 लाख थी। देखिए दोस्तों कितनी कमी हुई, पहले कितनी थी 3.26 लाख थी और अब कितनी कमी हुई है, अब कितनी हुई 2.13 लाख। यानी बिल्कुल दिख रहा है आंकड़ों से ही कि कमी हुई है इसकी संख्या में। यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में ऊँटों की संख्या में 34.69% कमी जो पूछेगा आपसे वो प्रतिशत में ही पूछेगा। तो याद रखिएगा प्रतिशत में इसकी कमी दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है, 34.69%। राजस्थान, ये देखिए जो मैंने फैक्ट आपको बताया था वो लिखा हुआ भी है। राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है। इसकी घोषणा 30 जून 2014 को की गई थी। इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। चलिए आगे चलते हैं और अगला पशु देखते हैं, गाय। गाय के बारे में देखते हैं दोस्तों। 20वीं पशु गणना के अनुसार गाय की कुल संख्या में राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान का गायों की संख्या में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है, 6 है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गाय की कुल संख्या 1.39 करोड़ है, जो 19वीं पशु गणना में गायों की संख्या में 1.33 करोड़ से ज़्यादा है। पहले 2019 में कितनी थी, पहले जो इससे पहले जो गणना हुई, पशु गणना हुई 19वीं, उसमें कितनी थी 1.33 करोड़, अभी कितनी है 1.39 करोड़, यानी बड़ी है। तो इसको याद रखना है। और कितनी बढ़ोतरी हुई है, 4.41% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस पशु के अंदर वृद्धि हुई है। ऊँट में कमी हुई थी, गाय के अंदर वृद्धि हुई। आगे देखते हैं भैंस। 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंस पशुधन की संख्या में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे दूसरा स्थान जो है कौन से किसका है, अपने राज्य राजस्थान का। पूरे भारत में दूसरा स्थान है राजस्थान का। और अभी जो गणना हुई उसके अंदर इसकी संख्या 1.37 करोड़ है, जबकि 19वीं पशु गणना में भैंसों की संख्या 1.29 करोड़ थी। यानी इसकी भी वृद्धि हुई है। तो याद रखना इसकी भी वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी है, 5.53%, 5.53%। गाय में बढ़ोतरी हुई, भैंस में बढ़ोतरी हुई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भेड़। 20वीं पशु गणना के अनुसार भेड़ की कुल संख्या में राजस्थान भारत में चौथा स्थान है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर चौथा स्थान रहा है। 20वीं पशु गणना के भारत के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान रहा है। अगला 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या 79 लाख है, 79 लाख है, जो 19, और जबकि 19वीं पशु गणना जो इससे पहले हुई थी 2012 में, उसमें कितनी थी 91 लाख। यानी साफ दिख रहा है कमी हुई। और कितने प्रतिशत की कमी हुई, 12.95% की कमी दर्ज की गई है। प्रतिशत से आंकड़े पूछे जाएंगे तो भेड़ में भी कमी होगी, भेड़ ऊँट में कमी हुई, गाय भैंस में वृद्धि हुई। आगे देखते हैं बकरी। बकरी गरीब की गाय कहते हैं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बकरी जो है पूरे भारत में राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में बकरी की संख्या 2.08 करोड़ है। और ये पहले कितनी थी, इससे पहले वाली पशु गणना में 2.16 करोड़। ठीक है, तो अब देखो कम हुई कि नहीं हुई, 8 लाख बकरियां कम हो गई है। तो बकरियों की संख्या में क्या हुई, कमी। तो कौन कौन सी पशु कम हो गए, ऊँट कम हो गए, भेड़ कम हो गए और बकरियाँ कम हुई, जबकि वृद्धि गाय और भैंस में हुई है। चलिए घोड़े। 20वीं पशु गणना के अनुसार घोड़ों की संख्या में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, 20वीं पशु गणना में घोड़ों की संख्या जो राजस्थान में है वो अभी प्रेजेंट में 34,000 है, जबकि पहले जो थी 38,000 थी। तो कम हुई है। और कितनी कम हुई, तो 10.85% की कमी आई है। घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी, ठीक है दोस्तों, इनमें कमी हुई है और गाय भैंस में वृद्धि हुई है। अगला है गधे। सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं। ठीक है, गधे जो थे सबसे ज़्यादा इस पशु के अंदर सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। ठीक है, पहले कितने थे 23,000, सॉरी अभी जो है वर्तमान में कितने हैं 23,000, और पहले कितने थे 81,000। यानी 81,000 से सीधे 23,000 गधे रह गए। यानी कितने प्रतिशत की कमी, भयंकर कमी हुई, 71.31% की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों सबसे ज़्यादा कमी जो दर्ज की गई है वो किस में दर्ज की गई है, गधों की संख्या में, याद रखिएगा। ठीक है, अब कमी के बारे में जान लेते हैं। गधों में हुई है, गधों के बाद किस में हुई है, ऊँट में हुई है, ऊँट में होने के बाद भेड़ में हुई है, घोड़े में हुई है, और घोड़े में होने के बाद भेड़ में, और भेड़ में होने के बाद बकरियों में कमी हुई है खाली, और गाय और भैंस में
वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और आपके लिए जो ये प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के बाद निम्न में से किस पशुधन की संख्या में कमी दर्ज नहीं की गई? आपको इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हमारे चैनल अगर आप आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, वरना आपको शेयर तो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।